जानकारी के साथ। उधर यमुना की सफाई पर सरकार का विशेष फोकस है। लगातार यमुना नदी की सफाई हो रही है और इंडिया न्यूज भी मुहिम का असर दिखा रहा है। स्कूल एनजीओ एक साथ आ रहे हैं और यमुना के मुद्दे को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई के लिए सरकार बहुत ही गंभीर दिखाई देती है। कई हाई लेवल मीटिंग्स किए गए हैं जिसमें फैसला लिया गया है कि यमुना की हर हालत में साफ सफाई की जाएगी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग की थी, गृह मंत्री ने भी मीटिंग की थी और कई बार खुद सीएम रेखा गुप्ता यमुना के स्पॉट पे जाके विजिट कर चुकी हैं और साफ सफाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। पूरे प्लानिंग तैयार है कि 3 चरणों में यमुना की साफ सफाई की जाएगी। इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला करके आपको दिखा रहा था कि यमुना की स्थिति क्या है। हम ये बता रहे थे कि किस तरीके से मानव का जो एक वॉलंटियर यमुना को साफ सफाई का प्रयास है वो बेहद जरूरी है, जिसका असर ये हुआ है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो आपके स्कूली बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये उसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए आए हैं और यहाँ पर साफ सफाई के लिए आए हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ये एक विजिट है, टूरिस्ट एक जो एजुकेशनल विजिट होता है उस तरीके का आपको दिखाई देगा। एनजीओ है वो दिखाई देगा और साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं, एमसीडी के ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और यमुना की साफ सफाई के लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। बच्चों से बात करेंगे, वॉलंटियर से बात करेंगे, एमसीडी के भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यमुना की साफ सफाई के लिए प्रयास जो है किए जा रहे हैं और कितना सक्सेसफुल लग रहा है। आपसे सचिन भाई शुरू करेंगे। क्या जैसे बच्चों को आप लोगों ने कनेक्ट किया है, एक अच्छा प्रयास है, हम लोग लगातार उठा रहे थे किस तरह की वॉलंटियरशिप होना चाहिए, क्या लगता है इसका असर कुछ होने वाला है? यकीनन असर होगा क्योंकि ये वो कच्ची मिट्टी जिसे बोला जाता है, इसको हम जिस तरह से ढालेंगे उस तरह से ही अपना काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा है जब बच्चे एज क्रॉस कर लेते हैं, जब कॉलेज में आ जाते हैं तो उनका ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको ये मजाक लगता है। बट ये बच्चे अभी भी समझते हैं क्योंकि इनको जागरूकता है, इनके अंदर मतलब जिज्ञासा है कुछ चीज़ जानने के लिए, तो इसीलिए और काफ़ी एक्टिव है। आप अगर इनसे 2-4 घंटे 6 घंटे भी ये श्रमदान करेंगे तो इफेक्टेड नहीं होगा। बट जब एक एज के बाद जब बच्चे काम करते हैं ना, उनको ये मजाक लगता है और उन्हें लगता है कि बदल ही नहीं सकता। बट इन बच्चों को अपना भविष्य की चिंता है, इनको लगता है कि हाँ ये अगर प्रयास करेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। पाठ्यक्रम में अगर शामिल हो जाती हैं चीज़ें, आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अयान। तो अयान, कैसा लग रहा है यमुना? इससे पहले आप आए हैं? नहीं, पहली बार आया। कैसा लग रहा है कि यमुना का हाल देख करके आपको? बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि यही पानी हम पीते हैं और फिर इससे हम सबकी तबीयत खराब होती है। तो क्या प्रयास कर रहे हैं यमुना की साफ सफाई के लिए? कैसे आप लोग आज आए हैं? हम क्लीनलीनेस ड्राइव पे आए और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और अवेयरनेस बढ़ाने की और अपनी तरफ से साफ करने की। आयान, आप मेरे साथ साथ चलिए और आपके क्लास के बहुत सारे, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। 9th क्लास में आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं। आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? मानिक जी। कैसा लग रहा है आप तीनों को यमुना में आकर के देख करके? मतलब इतना अच्छा हो कि मतलब यमुना जो हमारी एक माँ मानी जाती है उसको भी मतलब सब लोगों ने पॉल्यूट कर रखा है और यहाँ पे धार्मिक चीज़ों से ख़राब कर रखा है। टूटी फूटी खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई है जो कि सही नहीं है इस यमुना के लिए। आप भी आइए इधर। क्या नाम है आपका? आध्या। 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 तो आध्या, कैसा लग रहा है? यमुना बहुत गंदा है, घर में यही पानी आपके जाता है, पता है? जी सर, मतलब फिल्टर होता है बट एक्चुअली में यही पानी और बहुत लोग यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं स्लम एरियाज़ में वो भी यूज़ करते हैं, तो उनकी हेल्थ को कितना अफेक्ट करता होगा वो सोच के बहुत बुरा लग रहा है। ये बात तो है। आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? सर रोशन। तो यमुना आने से पहले क्या पढ़ाई किया है? यमुना के बारे में कुछ पढ़ा लिखा है? हाँ, सब यमुना आने से पहले 1-2 दिन पहले मैंने बहुत रिसर्च करा और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कंटामिनेंट्स थे। मुझे लगा कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही सिचुएशन माहौल होगा यहाँ पे। और मैंने देखा बहुत सारा कीचड़ था यहाँ पे। ये हमारी गलती है क्योंकि हम अपने यूथ को एजुकेट नहीं करते इसके बारे में, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आपने क्या नाम बताया अपना? रोशन। रोशन, ये अच्छा एक प्रयास है कि कम से कम हम अपनी गलती को मान रहे हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार करें कि हमारे वजह से ये हो रहा है। ये भांग का बना हुआ है ना? ये वाला भांग का बना है, ये वाला? हाँ, ये भांग का बना होता है। और क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, आप अपने दोस्तों के साथ जब यहाँ आई, आपको पहले ही पता चला कि यमुना स्कूल के विजिट पे जाना है, तो कैसा लगा? क्या सोचा मन में, क्या आया? सर, मन में लगा कि मतलब हमने काफ़ी पढ़ा था कि यमुना की हालत जो है दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो एज़ यंग लीडर्स, एज़ फ्यूचर लीडर्स हमें भी लगा कि हमें कुछ करना चाहिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो भले ही मतलब
अगर आप सन नहीं बन सकते तो आप कम से कम एक लैम्प पोस्ट तो बन सकते हैं ना। तो हमने एक छोटा सा एफर्ट किया यहाँ आने का, यहाँ पे सब डॉग्स की सफाई करने का, इन सब कुछ। सूरज नहीं बन सकते तो आप लैंप तो कम से कम बन ही सकते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि कम से कम मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी पार्थ। पार्थ, कैसा लग रहा है यमुना पे? जी अनुमान था कि इतना ही गंदा होगा। अब देख के बहुत बुरा लग रहा है कि जिस नदी को हम माँ बोलते हैं, हम अपने संतान होने की तरह पहली जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना, वही नहीं कर पा रहे हैं। तो थू है ऐसी संतान पे जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए। जी देखिए कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी यमुना को माँ का दर्जा नहीं दिया गया है वहाँ पे यमुना की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। हमारे भारत में आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अंगद सिंह है। तो अंगद, एक बात बताइए, आपके जितने भी साथी हैं बहुत अच्छा पढ़ लिख के आए हैं यमुना के बारे में, तो क्या सिर्फ यमुना विजिट करना था इसलिए पढ़ा है या कि पहले से भी पढ़ रहे थे? देखिए इसके मैं आपको 2 पॉइंट्स दूंगा। यमुना के बारे में जानना, जो हम, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई पावर है उनको चूज़ करने की, तो हमारे पास हमारा खुद भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम यमुना को साफ़ करेंगे। सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि वो यमुना को साफ़ करें, हमारा खुद का कर्तव्य बनता है। बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारा कूड़ा, इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, हमारे खुद के घर से आता है जो हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, हमको सेग्रीगेट नहीं करते, उसकी वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी है। और उसके बाद आप ये बेसिक सिविक सेंस है कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते अपनी गंदगी, कहीं आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा आपको छोड़ने से पहले। दिस इज आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। ये एक बेसिक सिविक सेंस है जो सब में होनी चाहिए, जो आजकल के युवा में नहीं है। संवैधानिक अधिकारी की तो बात होती है, लेकिन जिम्मेदारी जो है अपनी, उस जिम्मेदारी की बात नहीं होती। ये बेहद जानना जरूरी है कि जब आप अधिकार की बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है। सही कहा है? ऐसा सही मानते हैं? हाँ जी ज़रूर। एक्चुअली ये सारा जो कचरा है ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी पे भी ब्लेम डालें पर बात तो हमारे ऊपर ही आती है, बिकॉज हम भी एक सिटीज़न है और हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो चाहे जैसे सौम्या ने कहा हम सूरज नहीं बन सकते तो लैम्प पोस्ट तो बन ही सकते हैं। शायद हमारे इस क्लीनलीनेस ड्राइव से उतना कोई मेजर इम्पैक्ट ना पड़े, बट एटलीस्ट जो हम बच्चे आए हैं अभी स्कूल से, हम अपने दोस्तों को और समझा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं, जिससे हम उनको सिखाएं और वो और 10 लोगों को सिखाएं। साथी हाथ बढ़ाना, आप कौन सी क्लास में हैं? 11वीं में। 11वीं। आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। वो कविताएं, इस तरह की कविताएं जो पढ़ाते हैं तो वो जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम आते हैं। वो व्यवहार में आपका आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस गुप्ता है, मैं वाइसेस फाउंडेशन से हूँ और ये हमारी 216वीं ड्राइव है। तो क्या क्या 216 में क्या क्या चेंजेस आए, क्या आपको लगा बदलाव आए हैं और क्या बदलाव आने चाहिए? यहाँ पे पहले तो पानी के बहुत बदलाव आने चाहिए, ऊपर जाल लगने चाहिए ताकि लोग ब्रिज से कूड़ा ना फेंके, और यहाँ पे पानी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरा, हम यहाँ पे हर संडे साफ़ करते हैं, जब हम अगले संडे आते तो सबकी हालत सेम हो जाती है। कुछ इधर बैचलर्स के भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरव है सर। कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यमुना को पूरा स्वच्छ और सुंदर कर पा रहे हैं। आप थोड़ा इधर बाजिए, और हमें बहुत दुख है कि हम यमुना को स्वच्छ रख रहे, सुंदर रख रहे, लेकिन लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम जागरूक नागरिक हैं, हम अपने यमुना को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे ताकि पूरा ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया हो, ग्रीन इंडिया और ग्रीन दिल्ली हो। आप लोग भी कॉलेज से हैं? आप लोग पहली बार आए, इससे पहले आए हुए? पहली बार। क्या नाम है आपका? सार्थक। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग का वॉलंटियरशिप, तो क्या काम आएगा ये यमुना साफ करने में? क्यों नहीं आएगा सर, हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वाटर है, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को हम अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं, और जैसे जो क्या कहते हैं थोड़ा रिलीजियस सामान है उसको अलग कर रहे हैं, और वो मड वाले पॉट्स हैं उनको हमने अलग किया है। सेग्रीगेट, जो भी कचरा आपको मिल रहा है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं। एमसीटी के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक क्लीननेस ड्राइव चल रहा है तो एमसीटी के सपोर्ट से ही चल रहा होगा, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है वो आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुभाष गौतम है। मैं दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली स्वच्छ इनिशिएटिव्स लिमिटेड, इनकी एक जॉइंट टीम है जिसका मैं आईसी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। सर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम बच्चों के एजुकेशनल टूर इस तरीके के करवाए जाएं ताकि यमुना के बारे में वो जान सके, यमुना की, क्योंकि भविष्य है, आप जब ये सीखेंगे वही। तो क्या लगता है कि इस तरीके का और प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास वैसे है, लेकिन और प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता नहीं? देखिए, बच्चे और युवा पीढ़ी अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाती है तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है। और देखिए, सरकार तो अपना
कार्य कर ही रही है, लेकिन हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं जो कि बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना सेल्फलेस इंटरेस्ट के साथ, मतलब उनका कोई व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं होता है, और ऐसे लोग यदि इस तरह के अभियानों से जुड़ते हैं तो कार्य बहुत तेज़ी से होता है, प्रगति बहुत अच्छी होती है। और इसी श्रृंखला में जो हमारा एनएमसीजी डिपार्टमेंट है उनका भी बहुत सहयोग है, दिल्ली नगर निगम का सहयोग है, YSS जो एक युवा संस्था है उनका बहुत अच्छा सहयोग है। इनकी 216वीं ड्राइव ये चल रही है जो कि यमुना के किनारे इस घाट को उन्होंने एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। और ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग विद्यालयों से अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस अभियान के साथ जोड़ते हैं। वीकेंड्स पे ये लोग यहाँ पे आते हैं और इस तरह के प्लॉगिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और दिल्ली नगर निगम और जो उनके कंसेशनर हैं DDSIL वो लोग इस कूड़े को फिर यहाँ से उठा के सही स्थान पे उसका निस्तारण करते हैं। ये अच्छा प्रयास है कि जो कूड़ा कचरा यहाँ पर है उन सभी को अच्छे से निस्तारण जो है वो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उठा करके साइड में रख देना ही एक बड़ी बात है। उसमें काम आता है MCD का जो प्रयास है वो काम आता है, या जो अन्य जो सरकारी एजेंसीज हैं उन सब का काम आता है। एक बार दीपक भाई दिखाइएगा कि किस तरीके से है, और जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, और उनका जो अवेयरनेस है वो बेहद काम आ रहा है। मैम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिया प्रमाणिक, मैं ज्ञान भारती की टीचर हूँ, और बेसिकली एक इनिशिएटिव हमारा एक डॉक्यूमेंट्री बन रहा है जिसमें हमें यमुना के ऊपर सर्वे करना है। तो उसी के लिए हम YSS के साथ जुड़े और यहाँ आए, और मैं लिटरली बहुत इम्प्रेस हुई द काइंड ऑफ इनिशिएटिव दे आर टेकिंग, एंड दे डू इट वेरी ओकेजनली। सो अब हम रेगुलर उनके एसोसिएशन में आके हम एक क्लीनिनेस ड्राइव कराएंगे। हम क्लास में भी बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि ऑल्दो गवर्नमेंट बोलती है कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, फॉर एग्जांपल अभी नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर कितने सारे इनिशिएटिव्स दे हैव बीन टेकिंग अप, बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो अगर बच्चे जब तक खुद से आके रियलिटी नहीं देखेंगे, बुक में तो सब कुछ ही एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, तो तब तक पता नहीं चलेगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर YSS टीम प्लस माई स्कूल हु हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर। अच्छा एक बात बताइए, जब स्कूल में आप लोगों ने ये डिसाइड किया, कैसे किया कि हमें यमुना के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, या यमुना को? हमारा स्कूल हमेशा से ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि रियल पढ़ाई ना क्लासरूम के बाहर होती है। स्कूल के साथ में ये अच्छी बात है कि कम से कम स्कूल में ये चीज़ें अन्य लोगों को भी समझ में आए कि स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो। अगर हम बात कर रहे हैं यमुना के खराबी पर्यावरण के बारे में, तो यमुना पर हम जाकर विजिट करें। दुर्गा भाई आप भी इधर आइए, क्या आप हाथ में लिए हुए हैं, क्या क्या मिला है आपको आज? भैया आज तो कुछ नहीं मिला, घी मिला है। ऐसा हुआ कि सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, सरकार तो अभी तक कुछ कर नहीं पाई। तो ये जो कैंसर पीड़ित यमुना जी हैं, ये बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो कोई यमुना जी का भक्त था, इनको घी खिला दिया कि भाई लो घी खाओ, और घी खा के थोड़ा, जैसे नहीं होता घरों में इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए लोग आते हैं, फल फ्रूट से लेके आते हैं, तो वैसे कोई यमुना जी का भक्त बहुत ज़्यादा चाहने वाला था। CM जी से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश आएगी तो यमुना जी खुद ही साफ़ हो जाएंगी, और जो 10,000 करोड़ का जो बजट है वो बचा का बचा रह जाएगा। तो इसलिए कोई यमुना जी का भक्त था जिसने देसी घी भेजा माता के लिए कि लो भैया आप देसी घी खाओ, और साथ में खाटू श्याम बाबा जो कि यहाँ के प्रसिद्ध भगवान है, उनकी मूर्ति भी कोई फेंक के गया। चलो यमुना जी को कम से कम CM नहीं ख्याल रख रही हैं, जिन्होंने वादा किया था, प्रधानमंत्री नहीं ख्याल कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि अपने घरों का घी, तेल, कूड़ा करकट ला के यमुना जी को कम से कम डाल के इनको स्वच्छ तो कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़। वो आंटी जी को दिखाई दे भाई किस तरीके से जो है वो साफ सफाई बहुत दिनों से लगी हुई हैं। ये भी माँ जी, आप CM साहिबा के बारे में क्या कहना चाह रही है? यमुना जी 100 दिन में साफ नहीं हो पाई, अभी 100 दिन हो गए। अरे वो अपनी तोड़ फोड़ से फुर्सत मिल जाए, कुछ गरीबों की तरफ ध्यान करते। बारिश आएगी तो सभी खुद कैसे साफ हो जाएगी जब तक करोगे नहीं कीचड़ है। ये सिल्ट निकालो ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना है। आप भी यमुना साफ सफाई के लिए आती हैं? हर बार हमेशा ही करती रहती हूँ मैं, हर बार तो कब कर रही हूँ मैं, कटघरी के ज़माने का। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं दिल्ली की हूँ। क्या एज होगी आपकी? मेरी 72 है, 72 है। 72 साल की महिला हैं और यमुना साफ सफाई के लिए आई हुई हैं। अब देख सकते हैं कि करती हूँ। यमुना तो आपने देखा होगा, बहुत निर्मल, बहुत साफ यमुना देखा होगा। हाँ, पहले बहुत साफ थी, जब पब्लिक आती जाएगी तो गंदगी फेंकते हैं ये लोग, ऊपर से भूरे फेंकते हैं, क्या करोगे? हाँ, तो इससे तो इन्हें
कूड़ादान बनाना चाहिए, यहीं ट्रक लाएं, कूड़ा डालें, गाड़ियाँ लेके आएं। ये ज़िंदगी में सफाई नहीं होगी, चाहे कितना भी यत्न कर लेना, जब तक इसमें वो नहीं लगेगी, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। लोग तो अभी है, वो तो कहते हैं सरकार करेगी, हम क्यों करेंगे, फेंकने से मतलब है। छठ पूजा में आ जाते हुए छठ पूजा, अरे सभी की आस्था है इसके अंदर, तो हम लोग सरकार को सबको मिलकर करना चाहिए ना। हाँ, रेखा गुप्ता जी आई हुई हैं, इनको सोचना चाहिए कि भाई हम भी बुढ़े आदमी हैं, हमारे घर पे आए, भेजें कि भाई तुम्हारे क्या कमी है क्या नहीं है। मैं 2 बच्चे पाल रही हूँ, मेरा लड़का ख़त्म हो गया और तो अपने दूसरा आदमी करके चली गई, क्या कहें, मगर इन बच्चों को पालनी है। एक दिन की लड़की पाली मैंने, आज वो 8 साल की हो गई, 4वीं में 5वीं में हो गई है। अब मैं यहाँ का माहौल देख के मैंने आगरे भेज दी। आप आगरे की रहने वाली है? लड़की है ना मेरी। अच्छा, लड़की वहाँ रहती है, चलिए ठीक है। ये अच्छा कर रहे हैं आप लोग की बहुत। भी बनवाओ उनसे बोल के। अच्छा, पेंशन, हाँ ठीक है। हाँ, पेंशन जो है नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन। विधवा नहीं, बुढ़ापे की पेंशन, हैजमेंट है मेरा। हाँ ठीक है, वृद्धा पेंशन की बात है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास कम से कम रहा कि आप चारों तरफ देखेंगे, एक बार दीपक भाई दिखाइएगा चारों तरफ घुमा करके, कि जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आपको दिखाई देंगे और वो सब साफ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि स्कूल से जब कनेक्ट होते हैं ये, जब बच्चे भविष्य हैं और जब ये समझेंगे जानेंगे चीज़ों को, तो किस तरीके से हालात जो हैं सुधरते हैं, उसका उदाहरण ये आप देख सकते हैं। इस तरीके के वॉलंटियर्स जो हैं वो जुड़ें और साथ में काम करें, ये बेहद ज़रूरी है। अब देखना ये है कि सरकार इसमें सहयोग क्या करती है, सरकार के जो अंग हैं वो इसमें क्या। इधर आइए आप, इधर आइए, क्या नाम है आपका? धानी प्रिया। भानु? धानी प्रिया। धानी प्रिया। कैसा लग रहा है यमुना साफ करके? एक्चुअली में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यमुना घाट साफ करना एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी गंदगी मैंने एक्चुअली में पहली बार देखी है। पहली बार देखी इतनी गंदगी? हाँ, मैं पहले यहाँ पर आई नहीं हूँ कभी, फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर मैं। ये मतलब पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा गंदा जगह यही है? नहीं, वैसे नहीं, मतलब कि मैं गंदगी ऐसे साफ पहली बार कर रही हूँ। पहली बार कर रही हैं, ठीक है, मतलब बात बराबर ही पर है, पहली बार देखा है तो पहली बार साफ कर रहे हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम ये क्या सहयोग। आप इधर आइए बच्ची, आपका क्या नाम है? दृष्टि। तो दृष्टि, आप भी पहली बार आई हैं? हाँ जी। तो आप दर्शक के जो आपको देखेंगे, आपके उम्र के लोग होंगे, आपके स्कूल के बच्चे होंगे, क्या संदेश देंगे यमुना को लेकर के? हम यमुना, हमने अपनी माँ को ज़रा पूछते आ रहे हैं, हम यमुना हमें लाइक पूरे दिल्ली की लाइक वाटर सोर्स है, हमें इस तो पोल्यूशन नहीं करना चाहिए इसको। और मैंने अभी वहाँ ड्रेन से देखा, इतना फोम है, इतनी गंदगी है, यहाँ तो पूरा प्लास्टिक का बीच बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी एज के लोग हैं, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, जैसे स्कूल में वर्कशॉप करनी चाहिए इसको ध्यान में रख के कि हमें इतनी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर हम अपने घरों से ही शुरुआत करें तो मतलब बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग इसको ठीक बदलाव ला सकते। अच्छी बात है। आप आइए बच्ची, क्या नाम है इनका? आप इधर आइए। आप इससे पहले हमसे बात किया आपने? नहीं बात किया। क्या नाम है? मेरा नाम जोया है। तो जोया, आप कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। तो 9th में आपके साथ में कितने लोग आए हैं यहाँ पे 9th क्लास में? 9th क्लास के 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो सबको पता था कि यमुना इतनी गंदी है? अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ में देखते थे अखबार? हाँ, हमने बहुत बार बुक्स में पढ़ा है और न्यूज़ में देखा है। न्यूज़पेपर में भी हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी है कि यमुना कितनी गंदी हो चुकी है और उसको बहुत ज़रूरत है अभी साफ सफाई की। पहली बार यमुना साफ करने के लिए आए हैं आप लोग? कैसा लग रहा है, यमुना साफ हो पाएगा? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि साफ़ हो जाए, और जितना कर सकते उतना करेंगे। फर्स्ट टाइम पहली बार कर रहे तो आप सुन रहे थे, बच्चे हैं, इनका कहना है कि सूर्य नहीं बन सकते तो लैंप तो बन ही सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं। इससे यकीनन यमुना जो है बहुत हद तक साफ हो पाएगा और बच्चे भविष्य तैयार हो रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भविष्य में यमुना के बारे में और दूसरे लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, ये बेहद ज़रूरी है। अब देखना यह है कि कितना प्रयास सरकार इसमें अपना करती है, कितना आम पब्लिक कितना कनेक्ट